और होर्मुज बंद होने के बाद कई जहाज लौटे हैं, कई जहाजों को वापस लौटना पड़ा है। पाकिस्तान जा रहे कई जहाज वापस लौटे हैं। होर्मुज में आईआरजीसी के चेतावनी के बाद ये जहाज वापस लौटे हैं। आईआरजीसी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी जहाज निकलेगा तो हमारी निगरानी में निकलेगा। और ऐसे में जब होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है ईरान की ओर से, आईआरजीसी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि जो नाकेबंदी है अमेरिका की, अगर वो नहीं हटी तो हम फिर से बंद करेंगे। और बाकायदा बंद कर दिया गया होर्मुज को। ईरान ने ये ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान जो जहाज जा रहे थे वो कई जहाज वापस लौटे हैं। और ये आईआरजीसी की जो चेतावनी सामने आई थी कि हम टारगेट करेंगे अगर हमारी बिना अनुमति के यहाँ से कोई जहाज निकलेगा, उसके बाद इन जहाजों को वापस लौटता हुआ देखा गया है। दुनिया की तेल की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज पर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। 24 घंटे पहले जिस रास्ते को खोलने का दावा किया जा रहा था वह फिर से बंद हो गया। ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए समंदर में फिर से पाबंदी लगा दी। यानी ट्रंप की कूटनीति फेल होती हुई दिख रही है और समंदर में जंग का खतरा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 24 घंटे भी खुला नहीं रह पाया तेल की लाइफलाइन कहा जाने वाला हॉर्मुज। हॉर्मुज पर फिर लगा ताला। आईआरजीसी ने दिया घात का हवाला। अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई, आईआरजीसी ने समंदर पर पाबंदी लगाई। हॉर्मुज से लौट गए 20 जहाज। ट्रंप का बेकार गया समंदर का ख्वाब। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ये दुनिया की वो समुद्री नब्ज है जिसके दबने भर से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें उखड़ने लगती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और अंधेरा छा जाएगा। आज यही हॉर्मुज अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। 24 घंटे पहले जिस हॉर्मुज को खोलने का दावा किया गया था, अब वो हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज पर अब सख्त कंट्रोल लागू है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने शर्तों का उल्लंघन किया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर बंद कर दिया गया है और हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं। यानी इस समुद्री रास्ते पर अब सख्त पहरा लग गया है। ईरान ने यह कदम अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए उठाया। ईरान का कहना है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास नाकाबंदी जारी रखी, जिससे समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और समुद्री डकैती जैसी गतिविधियों की वजह से ईरान ने हॉर्मुज पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अब हॉर्मुज में सभी कमर्शियल ट्रांजिट के लिए आईआरजीसी नेवी की मंजूरी जरूरी है। बयान में कहा गया कि हॉर्मुज पर कंट्रोल तब तक रहेगा जब तक किसी ईरानी बंदरगाहों में आने वाले जहाजों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही पर मौजूदा सभी खतरों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता। 40 दिनों तक मिडिल ईस्ट में समंदर का यह हिस्सा लंबे समय से धधकता रहा। सवाल यही था कि आखिर इसके पीछे कौन हटेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज पर अमेरिका की जीत बताया था।
इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज को खोल दिया गया है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक चौंकाने वाले दावे किए। ट्रंप ने इसे ईरान का आत्मसमर्पण तक करार दिया था। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान इस बात पर राजी हो गया है कि वो अब कभी हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा और ना ही इसे दुनिया के खिलाफ हथियार बनाएगा। ट्रंप का सबसे बड़ा दावा यह है कि रास्ता उनकी नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से खुला है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ मिलकर समुद्री माइंस को हटा रहा है, जो व्यापार के लिए बड़ी जीत है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। वहीं ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सभी झूठे निकले। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की अवैध नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि हॉर्मुज पर नियंत्रण IRGC का ही रहेगा और आवाजाही सिर्फ ईरान की इजाजत से होगी। इस जुबानी जंग के बीच समंदर में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी भी डराने वाली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने खुलासा किया है कि उन्होंने ईरान के इर्द गिर्द कैसे शिकंजा कसा। अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर की तैनाती, इस इलाके में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। यहाँ 12 से अधिक युद्धपोत और 100 से अधिक सैन्य विमान तैनात हैं, जबकि 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और युद्धपोत न्यू ऑरलियंस एक्टिव है। The United States Navy controls the traffic going in and out of the strait because we have real assets and real capabilities. And we're doing this blockade, performing it with less than 10% of America's naval power. The math is clear. We're using 10% of the world's most powerful Navy, and you have 0% of your Navy. That's real control, and we have a long track record of dealing with pirates and terrorists. अमेरिकी एयरफोर्स के F-16 फाइटिंग फॉल्कन जेट्स लगातार इलाके में उड़ान भर रहे हैं। सेंटकॉम ने संकेत दिया है कि वे जंग के अगले अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या इसी सैन्य दबाव ने ईरान को हॉर्मुज खोलने पर मजबूर किया? हॉर्मुज पर ताला लगते ही 20 जहाज लौट गए। जाहिर है हॉर्मुज की चाबी IRGC के पास है। एक तरफ ट्रंप की नाकेबंदी की जिद है और दूसरी तरफ ईरान का अहंकार। अगर दोनों के बीच ये तनातनी बरकरार रही, एक बार फिर तेल की सप्लाई को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जानकारी ईरान से तनाव के बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा सामने आया। ईरानी तेल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी में है अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ईरानी तेल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी है अमेरिका की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ महायुद्ध के बीच ईरान ने होर्मुज को जंग का बारूदी अखाड़ा बना दिया। ईरान ने होर्मुज में कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। होर्मुज के खुल जाने के बावजूद इन बारूदी सुरंगों की वजह से खतरा लगातार बना हुआ है। सवाल है कि आखिर होर्मुज की लहरों में बारूद कब तक घुला रहेगा। देखिए रिपोर्ट। होर्मुज में खतरनाक बारूदी सुरंगों का खतरा। मिडिल ईस्ट में ईरान का किल बॉक्स। होर्मुज का रण युद्ध विराम पर ग्रहण। ईरान ने होर्मुज को खोल दिया है, लेकिन इसके साथ खतरे का एक ऐसा बारूदी पिटारा भी खुल गया है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। होर्मुज को ब्लॉक करने के लिए ईरान ने वहां बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, जो अब वहां से गुजरने वाले हर जहाज के लिए खतरा बन गया है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने ऐसी किलेबंदी कर रखी है कि अमेरिका ने अगर यहां कदम रखने की कोशिश भी की तो IRGC उसके जहाजों के लिए काल बन जाएगी। होर्मुज पर अमेरिका हर हाल में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जबकि ईरान यहां कंट्रोल छोड़ने को राजी नहीं। इसे लेकर टकराव चरम पर है। अमेरिका भले ही अपनी सैन्य ताकत के दम पर होर्मुज पर दबदबा कायम करने की रणनीति बना रहा हो,
नाकेबंदी के जरिए ईरान को बैकफुट पर धकेलने का प्लान बना रहा हो, मगर हकीकत तो ये है कि होर्मुज तक पहुंचना और वहां अपना कंट्रोल हासिल करना बेहद मुश्किल काम है। इसकी वजह यहाँ का भूगोल और ईरान की तैयारी है। IRGC ने इस समुद्री गलियारे में अपनी पोजीशन इतनी पुख्ता कर ली है कि अमेरिका को हर कदम पर बारूदी बवंडर का सामना करना पड़ सकता है। होर्मुज और उसके आसपास ईरान ने ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रच रखा है जो अमेरिकी नाकेबंदी को तबाह कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज के खोले जाने को अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन वो भी समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों के खतरे से अनजान नहीं है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की मदद से ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में सभी समुद्री सुरंगों को हटा रहा है। ट्रंप के मुताबिक बारूदी सुरंगों को हटाने के मिशन में अमेरिका ईरान की मदद कर रहा है। वैसे तो अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन होर्मुज में सुरंगों के खतरे को कम करने के लिए दोनों साथ हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि नेवल माइंस हटाना दुनिया का सबसे जोखिम भरा काम है। एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने में घंटों लगते हैं और यहाँ हजारों माइंस का अंदेशा है। अगर ईरान अपने अरबों डॉलर के फ्रीज फंड के बदले माइंस हटा भी रहा है, तब भी इसकी गारंटी कौन देगा कि ये कॉरिडोर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पूरी तरह से व्यापार के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी नेवी के जहाज आज भी वहां जाने से कतरा रहे हैं। ट्रंप की कूटनीति और ईरान के सैन्य दांव के बीच फंसा ये व्यापारिक मार्ग आज भी बारूद के ढेर पर है। होर्मुज स्ट्रेट का उथला पानी बड़े अमेरिकी युद्धपोतों की गति को सीमित कर देता है। इस इलाके में हजारों नेवल माइंस मौजूद हैं। इसके अलावा खालिज फार्स जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें और मोबाइल कोस्टल बैटरीज जो पहाड़ों में छिपी हैं। ईरान की रणनीति है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी को जारी रखता है तो वो माइंस के जरिए इस रास्ते को परमानेंट ब्लॉक कर देगा। होर्मुज का भूगोल ही ईरान की सबसे बड़ी ढाल है। होर्मुज में शिपिंग चैनल महज 21 से 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें उथली गहराई, पहाड़ों और सुरंगों में छिपी हुई लॉन्च साइट्स हैं। ये पूरा एरिया IRGC के कंट्रोल में है, जो इसे एक नेचुरल किल बॉक्स बनाता है। ऐसे में यहाँ बड़े बड़े युद्धपोतों के बच पाने का चांस बेहद कम हो जाता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस का एक पूरा जाल बिछा रखा है और ये कई तरह की माइंस हैं। कुछ प्रेशर से एक्टिवेट होती है, यानी कि ऊपर से कोई शिप जा रहा है, वो पानी के ऊपर प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर से वो माइंस एक्टिवेट हो जाएंगी। कुछ मैग्नेटिक फील्ड से एक्टिवेट होती हैं और कुछ ऐसी माइंस हैं जो कि अलग अलग सेंसर से युक्त हैं। तो इस कंडीशन में ऊपर से कोई एक बड़ा क्रूड ऑयल का टैंकर जा रहा हो और उसके ऊपर ये माइंस एक्टिवेट हो जाए तो पल भर में वो राख हो सकता है। अब समस्या ये है कि जो लोग पिछले युद्ध के समय इस माइंस के जाल को बिछाने के जिम्मेदार थे, अब वो दुनिया में नहीं है। किसी को नहीं पता ये माइंस कहां कहां लगाई गई है। ईरान के पास अभी भी हथियारों और बारूदी सुरंगों का बड़ा जखीरा है। उसके पास फास्ट बोट्स, मछली पकड़ने वाले व्हीकल्स, छोटी पनडुब्बियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ छोटी छोटी मिसाइल्स भी दुश्मन को गहरे जख्म दे सकती है। इसीलिए नाकेबंदी का दावा करना और उसे अमली जामा पहनाना बेहद टफ टास्क है। ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल, मोबाइल कोस्टल बैटरीज, खालिज फास्ट जैसी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, रडार से बचने में माहिर क्रूज मिसाइल्स हैं, जो दुश्मन के जहाजों को जल्द समाधि दे सकती हैं। अमेरिका के खिलाफ जंग के दौरान ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत का एहसास कराया है। खास तौर पर ड्रोन अटैक के जरिए ईरान ने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट करने के लिए ईरान ने ड्रोन का ही सहारा लिया है। होर्मुज को लेकर भी ईरान की यही रणनीति है। ईरान की नेवी के पास हैदर 110 जैसी हाई स्पीड बोट्स हैं, जो झुंड में हमला करने में सक्षम है। रॉकेट मिसाइल और मशीन गन से लैस इन बोट्स को पकड़ पाना भी आसान नहीं। इसी ताकत के दम पर मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने अमेरिकी नौसेना को धमकी देते हुए कहा कि तेज मिसाइल नौकाएं तैयार हो रही हैं। ट्रंप हमेशा कहते रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। अब उन्हें पता चलने वाला है कि मिसाइलों का झुंड कितनी जल्दी उन्हें घेर सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि ईरान ऐसा कर सकता है जिसकी झलक एक सिमुलेशन वीडियो में दिखाई गई है।
ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने हॉर्मुज में दाखिल हो रहे अमेरिकी वॉरशिप्स को खदेड़ने का सिमुलेशन वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि छोटी छोटी बोट से अमेरिका के भारी भरकम जहाजों की घेराबंदी की गई, तो वहीं समंदर किनारे से मिसाइल लॉन्च कर ये दिखाया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने की अमेरिका ने कोशिश की, तो इसी तरह से उसके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सकरे से रास्ते पर ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स तैनात कर रखी हैं। ये अर्धपनडुब्बी नावें हैं, यानी कि ये कुछ देर तक पानी के अंदर भी रह लेती हैं, पानी के बाहर भी ऑपरेट कर सकती हैं। ये बड़ी संख्या में तैनात करी गई हैं और सबसे बड़ी बात ये स्वॉर्म टैक्टिक्स पर ऑपरेट करती हैं, यानी एक साथ बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी नावें दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती हैं। इनके अंदर एंटी शिप मिसाइल्स लगी होती हैं और ये रडार की दृष्टि से बच भी जाती हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज है कि इस कंडीशन में जो दुश्मन का युद्धपोत है उसके ऊपर अगर ये अपनी बड़ी संख्या के साथ ये नावें, गोस्ट बोट्स इनको कहा जाता है, ये अटैक करती हैं, दुश्मन के पास बचने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ईरान का टारगेट हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखना है। इसके लिए वो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन का फायदा उठाना खूब अच्छे से जानता है। तेहरान अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हॉर्मुज संकट का समाधान कूटनीति से नहीं निकला तो हालात का विस्फोटक होना तय है। जब तक हर माइन हट नहीं जाती, हॉर्मुज का खुलना सिर्फ एक मृग मरीचिका जैसा है।